जय जिनेंद्र बच्चों, तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन अभी तक जो जनन की विधियां पढ़ रहे थे, जनन की 3 विधियां थीं, जिसमें काय की विधि, काय की जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। काय की जनन अपन ने पढ़ लिया है, पूरा समाप्त हो गया है। अब आज अपन नया पढ़ेंगे अलैंगिक या अलिंगी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अलैंगिक जनन ये एक बहुत सरल प्रकार का जनन होता है और इसमें किसी भी प्रकार के शरीर में किसी भी प्रकार के अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात क्या होती है, अलैंगिक जनन में जो मुख्य पौधा होता है वो, या कोई सा भी पौधा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो वयस्क होकर के वो है अपने ही समान जैसा वो होता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही दिखने वाले पौधे को जन्म देता है ना। इसको बोलते हैं, क्लोन भी बोलते हैं, क्लोन या एक जीवी जनन, क्योंकि इसमें किसी और दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको एक जीवी जनन भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद उसमें और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें अपने ही समान पौधे को जन्म देता है ये, है ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पत्ति की दर होती है, या जो अपने ही जैसे ये दूसरे जीव या दूसरे पौधे बनाते हैं, तो वो जो दर होती है यानी रफ्तार होती है कि वो उनकी बहुत तीव्र होती है, ये बहुत तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है जो पौधों में या एक कोश के जीव होंगे या बहुकोश की होंगे, तो बहुत सरल, सिंपल, साधारण से होंगे, ऐसे जीव होते हैं। तो अब ये तो हो गया अपना अलैंगिक जनन। किसे कहते हैं अलैंगिक जनन में? अलैंगिक जनन की विधियां मतलब कि अलैंगिक जनन जो है, जो हमने बताया आपको कि एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक जीव से दूसरे जीव की जो उत्पत्ति होती है कि एक कोश की हो या बहुकोश की सरल जीव जो होते हैं उनमें होती है, तो इनको विधियां मतलब इनकी जो प्रकार हैं इनके उसके हिसाब से इनको चेंज कर दिया, जैसे कि वो किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, जिस तरह से वो डिवाइड हो रहा है उस तरह से उसको हमने नाम दे दिया। तो जैसे पहली विधि कौन सी है अपनी? पहली विधि है द्विविभाजन, दूसरी है बहुविभाजन, तीसरी है मुकुलन, चौथी है खंडी भवन या पुनरुद्भवन, और 5वीं है बीजाणु जनन। ठीक है ना। तो अब हम इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि द्विविभाजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द्विविभाजन मतलब कैसा हो गया, जिसके 2 विभाजन हो, है ना। जो जीव, जैसे एक कोश की हमने बोला ना, तो एक कोश की जीव के 2 विभाजन, है ना, जो 2 बराबर भागों में बट जाए, अपने ही जैसे एक और दूसरा भाग बना ले, उसको बोलते हैं द्विविभाजन। तो द्विविभाजन क्या होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कैसे? एक लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और एक जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक में लंबवत विभाजन होता है और दूसरे में कैसा होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। द्विविभाजन में होता क्या है जनरली कि जीवों में द्विविभाजन की जो विधि है वो एक सामान्य सी विधि है जो लगभग सभी में पाई जाती है और एक कोशिका में खास तौर से पाई जाती है। तो जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये क्या होता है, इनका जो केंद्रक होता है, अनुकूल परिस्थिति में इनका जो केंद्रक होता है ये क्या होता है, ये 2 में विभाजित हो जाता है। और जब ये 2 में विभाजित हो जाता है उसके बाद इनके शरीर का पूरा भाग क्या करते हैं, धीरे धीरे 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। अब ये 2 बराबर भाग या तो लंबवत हो सकते हैं या ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, और 2 बराबर भाग बढ़ के 2 नए जीवों को जन्म देते हैं। जैसे ये युगलिना है अपना, ये देखो इसके 2 केंद्रक हुए और 2 केंद्रक के बाद क्या हो गया कि ये आपस में पूरा इनका शरीर लंबाई में बढ़ गया और ये 2 युगलिना बन गए। ठीक है ना। और दूसरी है कि ईस्ट, ये ईस्ट की सेल है,
ईस्ट भी एक कोशी होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्सल। इसमें भी क्या होगा, केंद्रक 2 भागों में बटेगा और फिर आड़े में, ये खड़े में था, ये आड़े में होगा। आड़े में इनके बीच में एक पतली सी झिल्ली का निर्माण हो जाता है और उस झिल्ली से ये 2 भागों में बट जाते हैं और एक कोशी जो जीव है वो क्या करता है, 2 को जन्म दे देता है। 2 को जन्म देता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविभाजन। ठीक है, आगे की विधि हम आगे पढ़ेंगे।